ने शरणार्थियों को पाला और उसने अंजाम भी भुगता। क्या अंजाम भुगता ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन भारत ऐसी गलती नहीं करेगा। भारत अपने यहाँ घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है, पर कुछ है जो भारत में घुसपैठ कराकर शायद भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। दरअसल खबर आई कि एटीएस ने यूपी के 6 शहरों से 74 रोहिंग्या मुसलमान को गिरफ्तार किया है। ये अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। एटीएस के इस एक्शन के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया इनपुट है कि यूपी में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या 3 से 4 हजार के करीब है। इसमें वेस्ट यूपी में इनकी तादाद करीब 2100 है। एजेंसियों को चिंता इस बात की है कि पकड़े गए कई रोहिंग्या 10 से 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। कई ने तो यहीं का राशन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट तक बनवा लिए हैं। ऐसे में उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। झुग्गी झोपड़ियों से शुरू हुई उनकी जिंदगी आज पक्के मकान तक पहुंच गई है। वहीं गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या से एटीएस की पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कई रोहिंग्या बचपन में ही भारत आ गए, अब जवान हो गए हैं, यहीं शादी की और बच्चे हो गए। कुछ रोहिंग्या ने बताया कि भारत में एंट्री दलाल के जरिए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से अवैध तरीके से हुई। इसके लिए उन्होंने 50,000 से 1 लाख रुपए तक दलालों को दिए। एटीएस से सबसे ज्यादा मथुरा में 31 रोहिंग्या पकड़े हैं। इनमें से 29 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ये सभी आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर गांव अल्लाहपुर और कोटा के पास बड़ी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। जांच में सामने आया कि यहाँ करीब 300 रोहिंग्या रह रहे हैं। ये सभी म्यांमार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ये भी पता चला है इन रोहिंग्या में से कुछ ने यहाँ एक खेत किराए पर ले रखा है। ज्यादातर रात में कबाड़ बीनने का काम करते हैं। एटीएस सूत्रों ने बताया इन लोगों से पूछताछ में एक जैसी बात ही सामने आई है। इन लोगों ने बताया कि दलाल ने उन्हें पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में एंट्री कराई थी। इसके लिए वो 50,000 से 1 लाख रुपए लिए थे। दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर रोहिंग्या समय समय पर रहने की जगह बदलते रहते हैं। मथुरा की झुग्गी झोपड़ी में भी 1 साल पहले कुछ लोग आए और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती रही। जब इन पर शक हुआ तो 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो सिर्फ 9 लोगों के पेपर सही मिले। पुलिस का कहना है कि पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ लोग चले गए थे, उनका पता लगाया जा रहा है। इस बस्ती में बाकी लोगों के कागज भी चेक किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में जिन 7 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है वो 1-2 साल से नहीं बल्कि यहाँ पर 1 दशक से ज्यादा समय से रह रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी थे जो 5 से 7 साल की उम्र में आए थे और आज युवा हो चुके हैं। कुछ की तो शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं। इनके बच्चों का जन्म अलीगढ़ में ही हुआ है। रोहिंग्याओं ने बताया उन्हें यहाँ पर रहते हुए 10 से 15 साल हो गए हैं। उन्होंने 1 दशक पहले खुद की जान बचाने के लिए बॉर्डर पार किया था। उस समय म्यांमार में लड़ाई चल रही थी और रोज गोलीबारी होती थी। इसमें उनके कई लोगों की जानें भी चली गई थी। इसी से बचने के लिए उन्होंने अपना देश छोड़ना ही मुनासिब समझा और चोरी छिपे बॉर्डर पार करके भारत में आ गए। उसके बाद गाड़ियों और ट्रकों में बैठाकर उन्हें अलग अलग जिलों में भेज दिया गया। रोहिंग्या परिवार पकड़े जाने के बाद पुलिस अब एक्टिव हो गई है। इनमें सभी से पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध इलाकों में पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। इसके साथ ही साथ जिन फैक्ट्रियों और स्लाटर हाउस में ये सभी काम करते हैं वहां का भी रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, जिससे कि अलीगढ़ में अगर और परिवार अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उनका पता लगाया जा सके। इसके साथ ही यहाँ से जाने वाले परिवारों के बारे में भी पता लगाने के लिए पुलिस टीमें काम कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान समेत आसपास के अन्य देशों में जा चुके हैं। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते से भारत में इतने रोहिंग्याओं ने अवैध तरीके से एंट्री ले ली और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।